नमस्ते एवरीवन। आज मैंने IBPS PO का मेंस का सेक्शनल मॉक दिया था इंग्लिश का, और ये प्रैक्टिस मॉक का है। अगर आपने भी दिया हो तो आप भी अपने स्कोर बताना। इसमें मेरे स्कोर बता देती हूँ कितना आया, एनालिटिक्स दिखा देती हूँ पहले। तो मेरा जो स्कोर आया उसमें मैंने 40 में से मेरा 27.75 स्कोर आया है, और परसेंटाइल 83 है, ज़्यादा अच्छी भी नहीं है परसेंटाइल। मतलब मैंने जो टोटल इसमें क्वेश्चन किए हैं, मैंने इसमें टोटल जो क्वेश्चन किए हैं, अटैम्प्ट जो मैंने किए हैं वो मेरे हैं 31, राइट या। तो 31 मैंने अटैम्प्ट करे हैं, जिसमें से मेरे करेक्ट जो हैं वो 27 हुए हैं। बस दिखा देती हूँ, सॉल्यूशन दिखा देती हूँ एक बार। यस, पहला क्वेश्चन मेरा गलत हुआ। पहला क्वेश्चन में था, ये छोटे से पैराग्राफ को रीड करना था, और इसमें जो जो वर्ड आपको मिल रहे हैं, जो जो वर्ड इसमें सही लग रहे हैं सिचुएशन के हिसाब से, वो करना था इसमें आंसर। और इसमें मेरा गलत हुआ है क्योंकि मैंने इसमें 1 और 2 कर दिया था। आंसर इज़ ओनली 2 आंसर था इसका, ठीक है। देन नेक्स्ट हमारे पास ये वाले थे। अब ये वाला क्वेश्चन मैंने सेंसर और सेंसर सुना हुआ है ये वर्ड, ठीक है, और मैं यहाँ पर कंफ्यूज हो गई कि कौन सा सेंसर का वर्ब था, कौन सा सेंसर एक डिवाइस होता है करके, तो मैंने ये नहीं लगाया। देन ये तो मुझे पता नहीं था। बी वाला गेट का मतलब पता था, और GAIT उसका मीनिंग मुझे नहीं मालूम था, तो मैंने इसको लीव कर दिया। देन ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया था, इजी था, तो ये मैंने कर दिया। जैसे यहाँ पर को देखो, जो ए में था, इसमें बताने थे कि A B C में ये तीनों में से फिट बैठ रहे हैं कि नहीं बैठ रहे हैं। जैसे ए में था अ नंबर ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल आएगा, तो अटेम्प्ट्स बिल्कुल सही बैठ रहा है। 2 के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कब, मिलिट्री एक्टिविटी, यहाँ पर ये भी सही बैठ रहा है। और इवन एब्जॉर्व, देखो एब्जॉर्व का मतलब मुझे पता था, तो यहाँ पर कोई बैठ नहीं रहा है। एब्जॉर्व का मतलब होता है किसी को माफ़ी दे देना, आई थिंक यही होता है एब्जॉर्व का मतलब। डिक्लेयर समवन, हाँ देखो, फ्री ऑफ गिल्ट, किसी को माफ़ी दे देना, एब्जॉल्व का मतलब वही होता है। तो यहाँ हमने आर्म फोर्सेस को माफ़ी देना करके कोई सेंस नहीं बैठ रहा था, इसलिए मैंने वो नहीं टिक किया। देन ये देखो, फर्स्ट ए वाले में तो 2 के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो एस वाला कोई वर्ब तो आएगा नहीं, तो पहला ए तो गलत हो गया। उसके बाद इसमें देखो क्या था, इसमें ऑप्शन में ना सेंटेंस सीक्वेंस कैन बी ऑल्टर्ड वाला भी था, क्योंकि देखो ही वेंट ऑन टू डैश द कांसास स्कीम आर्ग्यूइंग दैट इट के बाद हमेशा क्या आएगी, सिंगुलर फॉर्म में वर्ब आएगी, तो एक ही थी केवल कंपेल्स, तो इसका मतलब ए वाला बी में आएगा, तो इसका मतलब ये सीक्वेंस ऑल्टर था, तो ये वाला भी मेरा सही हो गया। देन उसके बाद ये वाला क्वेश्चन था, ये एक पैराजम्बल था, और इसमें भी ये अलग से ऐसे रीअरेंज करके हमें करना था, तो पी वाला का तो मेरा सही हो गया, क्यू वाले का मेरा गलत हो गया, और उसके बाद आर वाले का मेरा सही बैठा, और एस वाले का भी। और मैंने फिर उसके बाद पैराजम्बल बनाया नहीं है, ये मैंने बनाया नहीं वैसे तो। और उसके बाद एरर वाले बहुत ईजी थे, थोड़ा सा बस ध्यान से पढ़ना था, तुम्हें एरर मिल जाती। एरर में इतना कोई टफ़ एरर नहीं था, छोटी मोटी एरर थी, मतलब लाइक कि जैसे कोई सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद कोई प्लूरल वर्ब आती है या सिंगुलर वर्ब आती है, इस टाइप के क्वेश्चंस थे, तो ये तो ईजी थे। ये भी एरर वाले तो क्वेश्चन थे। इसमें क्या होता है, ऐसे वाले एरर वाले में इजी होते हैं, अगर एक में तुम्हें मिल जाए ना, तो उसके बाद दूसरे वाले का तुम ऑप्शन वाइज कर सकते हो। देन ये वाला भी मेरा हो गया था। ये क्लोज टेस्ट था, और ये क्लोज टेस्ट ईजी था, क्योंकि इसमें देखो ये जो दोनों वर्ड थे वो सिनोनिम्स हैं दोनों के, और ये दोनों जिसमें फिट बैठ रहे होंगे वो वाले आंसर थे, तो ये भी ईजी था, तो ये मैंने सारे कर दिए थे। देन उसके बाद ये हमारा था पैसेज। तो पैसेज मैंने देखो पैसेज पढ़ा नहीं, सच्ची बताओ मैंने पैसेज पढ़ा नहीं, और मैंने देखो ये वाला क्वेश्चन अब तुम सोच रहे होगे कि ये मैंने कैसे किया, मोस्ट लाइकली टू एग्री विथ, ये क्वेश्चन मैंने लास्ट में किया, पहले मैंने पैसेज के और क्वेश्चंस कर लिए थे। देखो ये वाला तो मेरा गलत हो गया, ठीक है। ये वाले क्वेश्चंस मैंने कर लिए थे, थोड़ा बहुत मैंने जो ये क्वेश्चंस है ना उन हिसाब से मैंने पढ़ा था, तो और इस हिसाब से मैंने पढ़ करके जिस हिसाब से मुझे लगा ये वाला क्वेश्चन जो एग्री वाला, वो मैंने करा है, क्योंकि इसमें और सारे नेगेटिव जा रहे थे, तब मैंने वो सही था, मेरा वो सही हो गया। उसके बाद ये वाला भी मेरा गलत हुआ। देन ये वाला इसमें देखो क्या था, यहाँ पर को हमें फिल इन द ब्लैंक्स दिया था, यहाँ पर को एक वर्ड भरना था। देखो इसमें क्या है ना, ऑप्शंस देखो, मोर ओवर, एडिशनली और कंसिक्वेंटली का मतलब एक ही होता है, इसका मतलब CDE तो आएगा नहीं, आएगा तो A या B में से कोई आएगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ से स्टार्ट किया, आयरलैंड से थोड़ा सा पढ़ लिया और यहाँ का थोड़ा पढ़ लिया, तो उस हिसाब से मुझे समझ में आ गया कि यहाँ पर क्या वर्ड आएगा, तो उस हिसाब से मैंने टिक किया है। देन उसके बाद ये वाला क्वेश्चन भी एक एरर वाला था, ये पैसेज में एक बीच में एरर थी, ये वाली एरर भी ईजी थी। देखो इसमें एरर क्या थी, इसमें एरर ये थी, देखो कुड के बाद हमेशा, मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती, कॉम्प्रोमाइज़ लिखा था इसमें, तो ये गलत था इसमें। तो नेक्स्ट हमारे पास एक और इसमें पैसेज था टूरिज्म इंडस्ट्री को लेकर के, ये वाला इजी था।
तो ये मैंने बनाए, सारे मैंने बनाए, इवन ये टाइटल वाला मैंने नहीं दिया बस। और इसमें देखो यहाँ पर भी एक फिलअप वाला क्वेश्चन था, यहाँ पर क्या फिल करना था ये पूछा था। यहाँ पर देखो इसमें पूछा था कि कैन नॉट फिट। अगर हम ध्यान से देखें क्वेश्चंस, इन ऑप्शंस को देखें ना, तो ओइंग टू और बिकॉज ऑफ और ड्यू टू का मीनिंग सेम ही होता है। नहीं सॉरी, ओइंग टू और ड्यू टू का मतलब सेम होता है, बिकॉज ऑफ और ऑन अकाउंट ऑफ का मीनिंग सेम होता है। एक इंस्पाइट ऑफ ही अलग है, तो यही यहाँ पर को फिट होगा। तो कभी कभी ऑप्शन एलिमिनेशन से भी इंग्लिश के क्वेश्चन हो जाते हैं। इस वाले क्वेश्चन में देखो, इस वाले में क्या करना था, ये जो बोल्ड में जो वर्ड गिवन है उनको हमें रिप्लेस करना था, अगर कोई रिप्लेस होगा तो। अब यहाँ पर को था ट्रैवल विल प्रिवेल ओवर पोस्ट पैंडेमिक, इसमें यहाँ पर को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सही है, ओवर पोस्ट पैंडेमिक एंजाइटी भी सही है। मेकिंग इट रिकमेंड नहीं होगा, मेकिंग इट इनकम्बेंट होगा, तो इनकम्बेंट वर्ड सुना था तो मैंने ये लगा दिया और मेरा सही भी हो गया। देन ये अगेन वही वाले ये पैसेज को पढ़ना था। अगर तुम्हें कोई वर्ड इसमें से ये लग रहा है कि यहाँ पर कोई सिचुएशन के हिसाब से सही बैठ रहा है, तो ये भी ईजी था, मतलब मुझे तो ये दोनों क्वेश्चन, ये वाला भी मुझे आ गया था। एक मेरे बस इसी टाइप का ही फर्स्ट क्वेश्चन भी था, ये वाला मेरा गलत हुआ बस। तो ये मेरा स्कोर रहा और मैंने उसमें 1 2 3 4 क्वेश्चन छोड़े और 4 क्वेश्चन मेरे गलत हुए। तो अगर आपने भी ये क्वेश्चन किए हों, अगर आपने भी ये मॉक दिया हो, तो प्लीज़ अपना स्कोर भी बताना कि आपका कितना स्कोर है। थैंक यू।